हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल साओपीडिया में। तो लीजिए, आज की शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणियां से। पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है ये समांतर श्रेणियां। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं, कोई दो संख्या ले लेते हैं, 5 है और 8 है। ये दो संख्याएं हमने लिया, कोई भी संख्या ले लेते हैं तो इसको पहला पद मान लेते हैं। ये पहला पद है, पहला पद, और ये दूसरा पद होता है। अब देखिए, इन दोनों में एक निश्चित संख्या का अंतर है। 8 में से 5 घटाएंगे कितना आता है? 3। ये एक निश्चित संख्या है जो 3 है। हम तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ये निश्चित संख्या को जोड़ेंगे। 8 में 3 जोड़ा हमने, 11 हो जाएगा। वैसे चौथा पद हम जो लेते हैं, एक निश्चित संख्या क्या है? 3 है। इन दोनों का अंतर हमने लिया, ऐसे अंतर लिख सकते हैं। अंतर 3 है। ये जो 3 है ये एक निश्चित संख्या है। ठीक है, तो चौथा पद क्या हो जाएगा? 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एक सूची प्राप्त होती है। चौथा पांचवा जोड़ लेंगे तो 17 हो जाएगा। एक इस तरह से हमें सूची प्राप्त होगी, सूची लिस्ट प्राप्त होगा। जैसे ये होगा 5, 8, 11, 14। यदि हम 3 जोड़ते हैं तो 17 भी होगा। इस तरह से डॉट डॉट एक ये सूची हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा पद, इन दोनों में एक निश्चित संख्या का अंतर है। एक निश्चित संख्या है, 3 है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब समांतर श्रेणी की परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा अपने आप बनाइए। एक ऐसी सूची लिखेंगे, एक ऐसी सूची ठीक है। देखिए, एक ऐसी सूची है, पहला पद, ये पहला पद है, पहला पद के अतिरिक्त पहला पद के अतिरिक्त एक निश्चित संख्या, इसमें क्या जोड़ा हमने? 3 जोड़ा। एक ये क्या हो गया? एक निश्चित संख्या है। एक निश्चित संख्या जोड़ा हमने, जो 3 है। 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त सूची, प्राप्त सूची क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। ये परिभाषा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, ये जो निश्चित संख्या है जो हमने लिया है, इस निश्चित संख्या को लिखेंगे। नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, संख्या
संख्या को सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। अब देखिए ये सार्वंतर जो होता है क्या होता है, सार्वंतर अंतर जो होगा ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक होता है अथवा जीरो होगा। होता है, ठीक है। अब देखिए ये समांतर श्रेणी का ये कंसेप्ट हमने बता दिया। अब आगे देखिए अब देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में हमने पहला पद मान लेते हैं, पहला पद ए होता है, ठीक है। दूसरे पद के लिए हमने एक निश्चित संख्या जिसको क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, इसमें दूसरे पद जब हम निकालेंगे, दूसरा पद अभी बताया था हमने, जैसे मान लीजिए हमने पहला पद 5 था, दूसरा पद 8 था, ठीक है। ये 8 क्या बना था, ये तो 5 हो गया, 5 में एक निश्चित संख्या 3 था, जोड़ा हमने, तो वो निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, डी, ये डी है, ठीक है। डी मान लिया था, तो दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद देखिए ए प्लस डी, अब मैं तीसरा पद लिया था, इसमें 11 हो गया था, तो इसको इस तरह से किया था, इस तरह से कीजिए, ठीक है। अब ये तो पहला पद ए हो गया, ठीक है, और ये डी है और ये डी है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस, ये जोड़ देंगे तो डी, तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2डी। अब चौथा पद इसी प्रकार से ले लेते हैं, चौथा पद निकालेंगे तो इसी तरह से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यह होगा 14, या एक और डी आएगा तो ये 3D हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस 3D। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक श्रेणी हमको प्राप्त होगा जिसका नाम है व्यापक रूप। अब ये व्यापक रूप क्या होता है, यही है व्यापक रूप समांतर श्रेणी का, लिख लेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या हो गया, यही हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद अब निकालेंगे, nवां पद। अब देखिए ये पहला पद को हमने क्या लिखेंगे, a1, a1 इक्वल टू क्या है, a है, ठीक है। a2 क्या है, a प्लस डी है, a प्लस डी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस रूप में लिखेंगे, यहां हमने जैसे 2 लिया है तो यहां इस तरह से करेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी,
ये 2 है, 2 में से 1 घटा दिया तो डी, यानी 2 में से 1 घटेगा 1, तो केवल डी ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने A3 लिया, तब देखिए ये A3, तीसरा पद क्या है, A प्लस 2D, A प्लस 2D है। ठीक है, अब देखिए इसको हम A प्लस 2D जब लिया है हमने, तो इसको इस रूप में लिखेंगे, A प्लस, यहाँ 3 है, पदों की संख्या कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। अब 3 में से 1 गया, 2 आ गया, मान यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से यदि हम A4 लेते हैं, देखिए A जोड़ 3D होगा यहाँ। ठीक है, अब 3D को हम इस रूप में लिखेंगे, A जोड़ ये 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यदि पदों की संख्या n जब हम लेते हैं, यदि पदों की संख्या n है, तब क्या होगा, देखिए ये जब n लेंगे an, ठीक है, अब an लिया हमने, ये इसी में सेट कीजिए, a प्लस, देखिए 4 का स्थान पे n है, 4 का स्थान पे हमने n लिख दिया, 1 घटा दिया, ठीक है, इंटू टी। ये जो होता है ये। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंचते रहें।